नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। किसान आंदोलन के समर्थन में बनाई गई टूल किट के मामले में दिल्ली पुलिस ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को बेंगलुरु से कल गिरफ्तार कर लिया था। वहीं किसान संगठनों के अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियां भी गिरफ्तारी पर सरकार को घेर रही हैं। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे दिया। किसान आंदोलन के बीच ये दूसरा मौका है जब विपक्षी दलों ने एक सुर से केंद्र सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। टूलकिट मामले में बेंगलुरु से दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस को निकिता जैकब और शांतनु नाम के आरोपियों की तलाश है। निकिता और शांतनु पर टूलकिट साजिश में शामिल होने का आरोप है। वहीं टूलकिट केस में दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग की नई चैट सामने आ चुकी है। ये चैट ग्रेटा थनबर्ग द्वारा टूलकिट अपलोड करने के बाद की है। हालांकि बाद में ग्रेटा ने टूलकिट डिलीट कर दिया था। ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूलकिट लीक किया था वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा था, वो ग्रेटा और दिशा रवि के बीच हुई चैट से साफ पता चल रहा है। जो नई चैट सामने आई है उसमें ग्रेटा थनबर्ग दिशा रवि से अपना डर जता रही है। आपको बता दें कि निकिता ने वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। टूलकिट केस में शामिल निकिता जैकब ने वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की बात को मान लिया है। निकिता ने कहा है कि वो 26 जनवरी से पहले पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर एमो धालीवाल, दिशा और अन्य लोगों के साथ जूम ऐप पर मीटिंग में शामिल हुई थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मीटिंग 11 जनवरी को हुई थी। इसमें 70 लोग शामिल हुए थे। पुलिस ने जूम ऐप से सभी जानकारियां मांगी हैं। पुलिस ने कहा है कि ये मीटिंग पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने बुलाई थी, जिसका फाउंडर एमो धालीवाल है। ऐसे में ग्लोबल फाउंडर स्ट्राइक और ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी नाम से टूलकिट बनाने का फैसला किया गया था। आपको बताते चले कि टूलकिट विवाद क्या है। किसान आंदोलन के समर्थन में स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में आंदोलन कैसे करना है इसकी जानकारी वाले ट्वीट को साझा किया था। टूलकिट में किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए हर जरूरी कदम के बारे में बताया गया। ट्वीट में कौन सा हैशटैग लगाना है, क्या करना है और कैसे बचना है, इसकी जानकारी दी गई। पहले वाले टूलकिट को डिलीट कर दिया गया और दोबारा अपडेट करके ट्विटर पर शेयर किया गया। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे दिया। किसान आंदोलन के बीच यह दूसरा मौका है जब विपक्षी दलों ने एक सुर से केंद्र सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों के आंदोलन के दौरान चर्चा में आया टूलकिट मामले पर दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया। अब आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इस मामले पर दिशा रवि को तुरंत रिहा करने की मांग कर डाली। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार के नीतियों का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता। इसके लिए किसी को भी गिरफ्तार करना कतई सही नहीं। तो लगातार सियासत जारी है इस पूरे मुद्दे पर। आपको बताते चले दिशा की गिरफ्तारी कल की गई थी और उसको देखते हुए आज लगातार राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हो चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिशा की गिरफ्तारी इस वजह से हुई है क्योंकि उनकी संलिप्तता पाई गई थी। और इसके बाद आपको बताते चले विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर हो रहा है। वो कह रहा है कि एक 21 साल की मासूम बच्ची जो एक्टिविस्ट है और वो कॉलेज जाती है, उसे किसी भी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था सरकार के द्वारा।
टूलकिट मामले में बेंगलुरु से दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस को निकिता जैकब और शांतनु नाम के आरोपियों की तलाश है। निकिता और शांतनु पर टूलकिट साजिश में शामिल होने का आरोप है। वहीं टूलकिट केस में दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग की नई चैट सामने आ चुकी है। ये चैट ग्रेटा थनबर्ग द्वारा टूलकिट अपलोड करने के बाद की है। हालांकि बाद में ग्रेटा ने टूलकिट डिलीट कर दिया था। ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूलकिट लीक किया था वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा था, वो ग्रेटा और दिशा रवि के बीच हुई चैट से साफ पता चल रहा है। जो नई चैट सामने आई है उसमें ग्रेटा थनबर्ग दिशा रवि से अपना डर जता रही है। आपको बता दें कि निकिता ने वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। टूलकिट केस में शामिल निकिता जैकब ने वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की बात को मान लिया है। निकिता ने कहा है कि वो 26 जनवरी से पहले पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर अहमद धालीवाल, दिशा और अन्य लोगों के साथ जूम ऐप पर मीटिंग में शामिल हुई थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मीटिंग 11 जनवरी को हुई थी। इसमें 70 लोग शामिल हुए थे। पुलिस ने जूम ऐप से सभी जानकारियां मांगी हैं। पुलिस ने कहा है कि ये मीटिंग पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने बुलाई थी, जिसका फाउंडर अहमद धालीवाल है। ऐसे में ग्लोबल फाउंडर स्ट्राइक और ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी नाम से टूलकिट बनाने का फैसला किया गया था। आपको बताते चले कि टूलकिट विवाद क्या है। किसान आंदोलन के समर्थन में स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में आंदोलन कैसे करना है इसकी जानकारी वाले ट्वीट को साझा किया था। टूलकिट में किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए हर जरूरी कदम के बारे में बताया गया। ट्वीट में कौन सा हैशटैग लगाना है, क्या करना है और कैसे बचना है, इसकी जानकारी दी गई। पहले वाले टूलकिट को डिलीट कर दिया गया और दोबारा अपडेट करके ट्विटर पर शेयर किया गया। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे दिया। किसान आंदोलन के बीच यह दूसरा मौका है जब विपक्षी दलों ने एक सुर से केंद्र सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों के आंदोलन के दौरान चर्चा में आया टूलकिट मामले पर दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया। अब आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इस मामले पर दिशा रवि को तुरंत रिहा करने की मांग कर डाली। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार के नीतियों का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता। इसके लिए किसी को भी गिरफ्तार करना कतई सही नहीं। आइए आपको उस वायरल चैट के बारे में बताते हैं जिस पर घमासान मचा हुआ है। पहले आपको ग्रेटा थनबर्ग ने जो दिशा को चैट किया है वो बताते हैं और उसके बाद दिशा ने ग्रेटा को रिप्लाई में क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। ये ग्रेटा थनबर्ग है। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तो लिखना होगा। ये उनका मैसेज आया था। आपको बताते चले 9/25 पर इस तरह के नफरती आंदोलन कई बार होते रहते हैं और ये बड़े हो जाते हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने कहा इसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, मुझे इसकी वजह तलाशनी पड़ेगी। ये ट्वीट जो है, आप माफ करिएगा, ये जो चैट्स हैं ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से दिशा को किए गए थे। आपको बता दें ग्रेटा थनबर्ग ने 9:25 पर कहा इसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, मुझे इसकी वजह से काफी दिक्कतें होंगी। अब ये मामला काफी बिगड़ता जा रहा है। तो आपको बता दें उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि कुछ तो लिखना होगा। ये आपको बता दें चैट दिशा को उन्होंने तब कहा जब उन्होंने टूलकिट ट्वीट करके और उसके बाद उसे डिलीट कर दिया था अपने ट्विटर अकाउंट से। तो उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिया और उसे वायरल करना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग का दिशा को मैसेज आता है कि मुझे कुछ तो लिखना होगा। इस तरह के नफरती आंदोलन कई बार होते रहते हैं और ये बड़े हो जाते हैं। आपको बताते चले जानकारी के अनुसार कि ये दिसंबर के फर्स्ट वीक से ये पूरा मामला, जो षड्यंत्र था, इसे रचने की कवायद शुरू कर दी गई थी। ये जो चैट्स अब वायरल हुई हैं इसमें यह खुलासा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग के इन मैसेजेस का दिशा ने क्या रिप्लाई दिया था, वो भी आप देखिए।
ये रिप्लाई है दिशा रवि के, आपको बता दूं उन्होंने कहा तुम्हें मैं भेज रही हूं। ये रिप्लाई तब आया दिशा का जब उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग ने कहा था 9:25 पर कि इसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो जो टूल किट थी वो गलती से ट्वीट हो गई थी ग्रेटा थनबर्ग की ट्विटर अकाउंट से। तो उसके बाद उन्होंने कहा तो दिशा से हेल्प मांगी कि अब मैं क्या करूं। तो दिशा ने कहा कि तुम्हें मैं भेज रही हूं, इसमें हमारे नाम लिखे हुए हैं। ये रिप्लाई जो है आपको बताते चले दिशा रवि की तरफ से किए गए, इसकी वजह से हमें यूएपीए का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपको बताते चले यूएपीए का सामना करना पड़ सकता है। यह कहा गया था दिशा रवि की तरफ से 9:35 पर ग्रेटा थनबर्ग के मैसेज के रिप्लाई में। उन्होंने कहा ओके, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम टूल किट को ट्वीट ना करो, हमें कुछ देर तक इस पर चुप रहना होगा, मैं वकीलों से बात करने जा रही हूं, इसमें हमारे नाम लिखे हुए हैं, इसकी वजह से हमें यूएपीए का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आपको बताते चले ये दोनों शख्स ग्रेटा थनबर्ग और दिशा दोनों लोग जानते थे कि ये जो टूल किट उनसे गलती से ट्विटर पर ट्वीट हो चुकी है ग्रेटा थनबर्ग के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से, तो उससे इन्हें यूएपीए का सामना करना पड़ेगा। इसमें जो वकील का जिक्र किया गया है आपको बताते चले निकिता, जो तीसरी निकिता जैकब है जिनकी तलाश अभी भी दिल्ली पुलिस को है, वो आपको बताते चले उन्होंने आईएलएस लॉ कॉलेज से पुणे से कानून की पढ़ाई की हुई। हालांकि निकिता ने अपने पूरे करियर में सिर्फ सिविल मामलों पर ही काम किया हुआ है। तो जानकार पुलिस ये कह रही है और जानकार भी ये मान रहे हैं कि इसमें जो वकील का जिक्र किया गया है दिशा के द्वारा, कहीं ये निकिता जैकब ही तो नहीं है। आपको बता दें उन्होंने कहा क्या आप ठीक हो। दिशा को ग्रेटा थनबर्ग की बड़ी टेंशन भी हो गई थी 9:39 पर। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने कहा था मुझे कुछ तो लिखना होगा, जैसा हमने पहले आपको ग्रेटा थनबर्ग का मैसेज दिखाया था, चैट दिखाया था, उन्होंने कहा मुझे कुछ तो लिखना होगा इस पूरे मामले पर। तो दिशा रवि ने क्या कहा, क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो, मैं वकीलों से बातचीत कर रही हूं, हमें कुछ देर तक इस मामले पर चुप रहना होगा, हमें सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। ये मैसेजेस किए गए थे दिशा थनबर्ग की तरफ से। ग्रेटा ने कहा था इस तरह के नफरती आंदोलन होते रहते हैं। हमने आपको अभी चैट भी दिखाई थी कि किस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग ने जब ये कहा, इसके रिप्लाई में दिशा ने कहा कि क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो, मैं वकीलों से बात कर रही हूं, मुझे अफसोस है, हम इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि यहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये कहा गया दिशा रवि की तरफ से। और आपको बताते चले दिशा रवि ने सबसे पहले जब पूछताछ हुई थी तो उसमें उन्होंने माना था कि टूल किट उन्होंने भले ही नहीं बनाई है, लेकिन हालांकि उसे एडिट करके जरूर ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था, ये कहा गया था दिशा की तरफ से। अभी हमें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, ये भी इस चैट में बातें सामने आई। आपको बता दें जब टूल किट वायरल हुआ, ग्रेटा थनबर्ग से दिशा रवि की बातचीत हुई, तो दिशा रवि ने उन्हें कहा कि अभी हमें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, मेरी कोशिश रहेगी कि तुम पर कोई आंच ना आए। दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को ये विश्वास दिलाया कि वो टूल किट ट्वीट जरूर हो चुका है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगी कि ग्रेटा थनबर्ग पर कोई आंच ना आने पाए। आपको बताते चले सबसे पहले ग्रेटा थनबर्ग ने जिस तरीके से अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दिया था, गलती से टूल किट ट्वीट कर दी थी, और उसके बाद अब लगातार सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। एक तरफ इन दोनों के चैट्स आज वायरल हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिशा रवि की रिहाई की मांग की है। बिना शर्त के रिहाई की मांग की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक मासूम 21 साल की बच्ची जो एक्टिविस्ट है और जो लगातार पर्यावरण को बचाने में लगी हुई है, उसको गिरफ्तार करना सरकार की नाकामी है। केंद्र का विरोध करना, इसमें यह नहीं माना जाएगा कि अगर कोई केंद्र का विरोध करता है तो आप उसे गिरफ्तार ही कर लेंगे, यह कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। केंद्र सरकार अब इस पूरे मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ दिशा और ग्रेटा थनबर्ग के चैट्स वायरल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर हो चुका है। हालांकि आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस को लगातार 4 लोगों की तलाश है। शांतनु, निकिता और दिशा की तो गिरफ्तारी हो ही चुकी है, और आपको बताते चले इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को तलाश है पीटर फेडरिक का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया है। इनका लिंक आपको बताते चले पाकिस्तान से भी माना जा रहा है। और कल जब दिशा को गिरफ्तार किया गया था तो इसके साथ विपक्ष के साथ साथ पाकिस्तान ने भी इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे दिया था। आपको बताते चले पीटीआई के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने दिशा को गिरफ्तार किया है, दिल्ली पुलिस ने दिशा को गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं भारत में लोकतंत्र अब खतरे में आ चुका है। तो आपको बता दें जिस तरीके से पीटर फेडरिक का भी लिंक इस पूरे मामले में सामने आया है,
और इससे पहले आपको बताते चले धालीवाल का भी नाम सामने आया था। धालीवाल का लिंक माना गया है पोएटिक फाउंडेशन से और उसके तहत धालीवाल की भी तलाश दिल्ली पुलिस को कई दिनों से थी। और इसके बाद पीटर फेडरिक का भी नाम सामने आया, पाकिस्तान तक है इनका जो कनेक्शन है। भजन सिंह भिंडर का एक दूसरा सहयोगी दल भी आपको बताते चले, लाल सिंह आईएसआई के सहयोग से भारत में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देता है लाल सिंह, उससे संबंध रखते थे भजन सिंह भिंडर। और पीटर फेडरिक जो हैं इनका संबंध भजन सिंह से माना जा रहा है। तो आपको बताते चले क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई की सरपरस्ती में जीता है, तो उसको देखते हुए पीटर फेडरिक जिस तरीके से इस जूम मीटिंग में शामिल थे, क्योंकि एक और एंगल इसमें पूरे मामले में सामने निकल के आया है कि जूम मीटिंग हुई थी 26 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले। उसमें दिशा, इसके साथ साथ धालीवाल, निकिता, शांतनु, पीटर, ये लोग उस जूम मीटिंग में शामिल थे, ये कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और ये भी माना जा रहा है कि 26 जनवरी के दिन जो भी तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं सत्यम राय, ब्रजेश शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सत्यम जी आपके पास आना चाहूंगी, दिशा की गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी को रास क्यों नहीं आ रहा है? असल में गिरफ्तारी किसी की भी हो सकती है। हिंदुस्तान के अंदर एक लोकतंत्र स्थापित है और एक कानून व्यवस्था काम। आप किसी भी आरोप में किसी भी कारण से किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। शासन की व्यवस्था है, व्यवस्था अलग काम करती है, न्यायपालिका अलग काम करती है, कार्यपालिका अलग काम करती है। लेकिन किसी एक कारण से कि दिशा रवि एक पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता है, उसको एक टारगेट करके एक कलर में पेंट कर देना कि नहीं वो देशद्रोही है। आप जब तक आरोप साबित नहीं होता किसी को जज कैसे कर सकते हैं कि वो देशद्रोही है या नहीं है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके संगठन के बारे में आप पता कर लीजिए। SFF के नाम से संगठन चलाती है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। उसके काम के बारे में पता कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया कर लीजिए। इसके अलावा उस जगह पे जहां वो लड़की काम करती वहां जाके पता कर लीजिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही कि किसानों का समर्थन करना कोई गुनाह नहीं है, ये बात मैं भी कह रहा हूँ। मैं आजमगढ़ जनपद में रहने वाला हूँ, पूर्वांचल से आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम भी किसान परिवार से आते हैं, किसानों का समर्थन करना गुनाह कहाँ से है? दूसरी बात, अगर कोई गलती दिशा रवि ने की है, अगर कोई गलती उसने किया है, ब्रेडा ने किया है, के ऊपर जो कानून लागू होगा वो उसके जैसा कानून लागू होगा। हमारी तरफ से रिपोर्ट। ब्रजेश जी, आपको नहीं लगता है कि किसानों का समर्थन करने में और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने में इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है? और कृष्णा स्वामी जो कि बड़ी बेंगलोर की, उन्होंने ये कहा है कि मैं ये बात का दावा उनको। सत्यम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि किसानों का समर्थन करने से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसानों का समर्थन करना और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना, इस दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। दरअसल महोदय देखिए, दोनों में अलग बातें हैं। देश विरोधी गतिविधि में कोई भी सम्मिलित हो उसको तुरंत आप जेल भेजिए, हम उसके साथ खड़े हैं। मैं पूछ रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी और दिशा रवि को कह रही है कि वो देशद्रोही है। उस भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है कि जब आप पीडीपी के महुआ मुफ्ती सरकार चला रहे थे, पुलवामा के शहीदों के नाम पे चार छुड़क रहे थे और 2 झंडों के नीचे प्रधानमंत्री सर झुका रहे थे, तब वो लोग हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे। तो आपकी नजरों में जो चैट सामने आई हैं और टूल किट, सुनिए मेरी बात सत्यम जी सुनिए मेरी बात। आपकी नजरों में, आम आदमी पार्टी की नजरों में जो चैट सामने आई है उनके कोई मायने नहीं है। जो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुई थी, गलती से हुई थी, उसके बाद हालांकि उन्होंने डिलीट कर दिया, तो उसके कोई मायने नहीं है। आपने अभी कहा कि वो बच्ची, मासूम बच्ची, सुनिए मेरी बात सत्यम जी, सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि वो मासूम बच्ची जो है वो एक एक्टिविस्ट है, वो कई संस्थाओं से जुड़ी हुई है, उसके बारे में पता करना चाहिए। फ्राइडे फॉर फ्यूचर, पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरीके से वो लगातार आंदोलनरत रही है, वो एक्टिविस्ट भी हैं, आपने अभी जानकारी दी। ग्रेटा थनबर्ग भी फ्राइडे फॉर फ्यूचर से भी संबंध रखती हैं, आपको पता है ना? जी जी, फ्राइडे फॉर फ्यूचर संबंध रखती है, पता है, संस्थापक है उसकी। जवाब दीजिए। तो मैं कह तो रहा हूं, अगर उनकी कोई संलिप्तता ऐसी दिखती है कि वो देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, कुछ भी है, तो उसकी जांच करिए ना।
आप एक बार में पेंट कैसे कर देते हैं? बीजेपी की आईटी से लेकर कार्यक्रम चलाने लगती है कि दिशा रवि देशद्रोही, दिशा रवि देशद्रोही, दिशा रवि एंटी नेशनल। ठीक क्या है, है ये? ठीक है, ठीक है। पहले ब्रजेश जी कानून को जवाब अपना दीजिए। काम करने दीजिए, ठीक है ब्रजेश जी भारतीय जवाब पार्टी को दीजिए। ये पता होना जवाब ले चाहिए लेते हैं, ये जवाब ले क्या लेते हैं। है। सत्यम जी अपने सवाल किया है, जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश जी जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी, ये सत्यम जी जो कह रहे हैं इन्हें अधूरी जानकारी है। ठीक है। बीजेपी किसी के पीछे नहीं पड़ती कि ये देशद्रोही है। उसके कर्म, उसकी गतिविधियां, उसकी संलिप्तता अपने आप स्वयं सिद्ध होती है कि फला व्यक्ति देशद्रोही है, देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है। रही बात आम आदमी पार्टी की और माननीय हमारे केजरीवाल, अरे भैया सुनो सुनो, सत्यम जी आपको सुन रहे थे, आपने सवाल किया है, जवाब ले लेते सुन लो। हैं। आजमगढ़ वासी सुनो, आराम से सुनो, एक मिनट, बात सुनो भैया, जवाब पूरा होने दीजिए। सत्यम जी आप ही के पास आएंगे, जवाब पूरा होने दीजिए उनका। ब्रजेश जी जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो है कि दिशा मासूम है, 21 साल की लड़की है। अरे भैया 21 साल में तो बहुत बड़े बड़े जो आतंकवादी है बम विस्फोट करके स्वतः शहीद हो जाते हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी आज तक जितनी देश विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी गतिविधियां हैं, उनके साथ खड़ी रहती है। चाहे वो जेएनयू हो, जेएनयू में भारत के लिए टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये पूरी तरह से अपना विरोध दर्ज करती है। एएमयू में सीधे सीधे होता है, हिंदुत्व की खबर खुदेगी एएमयू की छाती पर। सीएए में पूरा आम आदमी पार्टी का जो पार्षद था, जो काउंसलर था, उसने सीएए के नाम पर पूरे देश में दंगे करवाए। तो ये आम आदमी की फितरत है, आम आदमी पार्टी की फितरत है, उसकी जहनियत है ये कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना और एक खास वर्ग का वोट ले लेना। तो इस बात में भैया पहले आप ये देखो ना कि सरकार कोई दतूरा खा के नहीं बैठी हुई है। सत्यम जी 72वें गणतंत्र दिवस पर जो भी हुआ था, तो उस टाइम आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि बहुत साहस का परिचय दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि जिस तरीके से लाठी डंडों से हमला किया जा रहा था दिल्ली पुलिस पर, लेकिन एक भी गोली दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं चली। साहस का परिचय दिल्ली पुलिस की तरफ से। अब अगर वही दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि इन लोगों की संलिप्तता है इस पूरे मामले में, जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी हुई है, आगे जांच होगी, तो वो दिल्ली पुलिस गलत हो गई। नहीं, मैं दिल्ली पुलिस गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी से कह रहा हूँ जो पेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल के नाम से। गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने किया है ना, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी ना कर लिया जाकर के। इसका जो काम मेरा सवाल आपसे क्या है कि उस टाइम पे दिल्ली पुलिस बहुत सही थी, उस टाइम पे दिल्ली पुलिस बहुत सही थी। सुनिए सत्यम जी, उस टाइम पे आम आदमी पार्टी को दिल्ली पुलिस बहुत सही लग रही थी, जब उस पर तलवार से हमले हो रहे थे, भाले से हमले हो रहे थे 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और उनके मुंह से चू तक नहीं निकली, ना ही लाठीचार्ज हुआ, ना ही गोलियां चलाई गई। तब दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी थी। जब दिल्ली पुलिस ने उस पूरे मामले में जो संलिप्त हैं उनको एक एक करके गिरफ्तारी की जा रही है, तो वो दिल्ली पुलिस गलत है। आप मेरे ये सवाल का जवाब दीजिए। पूरी बात तो सुनिए मैडम, पूरी बात सुनिए आप, पूरी बात सवाल का जवाब देंगे, पूरी बात सुनूंगी, सवाल से भटकाएंगे तो नहीं सुनूंगी। मैंने संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर स्पीच किया है। अक्षय कुमार जो उड़ीसा के किसान नेता है, उनके साथ में रहा हूँ, लगभग 15 दिन रहा हूँ। वो लोग जब इलाहाबाद आए थे, बनारस होते हुए बैठे हुए हैं, सब पार्टियों के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, किसान नहीं है, पूरी तरह से व्यवस्थाएं कराई। लेकिन ये बात समझिए कि वो दीप व्यवस्थाएं करवा रहे हो आप दिल्ली को, जो आंदोलनकारियों ने खाद पानी दे रहे हो ताकि आंदोलन चलता रहे, देश में विरोध बढ़ता रहे, देश का जो विकास है वो ठप हो जाए। बाकी सारे किसान नेता, बाकी सारे किसान अपने रूट के हिसाब से जाते हैं और अपनी ट्रैक्टर परेड समाप्त करके वापस चले आते हैं। तो दीप सिद्धू के ऊपर कार्रवाई कराने की हिम्मत मेरा सवाल आपसे क्या था सत्यम जी, मेरा सवाल आपसे क्या था, आप उसका जवाब दीजिए। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो भी घटित हुआ था वो आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरीके से भारत की छवि खराब हुई ये भी देखा गया। मेरा सवाल आपसे क्या था दिल्ली पुलिस को लेकर के, आप उसका जवाब दीजिए मुझे। लेकिन जिस तरह से उस झंडे को खालिस्तान का झंडा करके प्रचारित किया गया, वो किसी खालिस्तान का झंडा नहीं था। हम उस बात का भी विरोध करते हैं, किसी भी धर्म का झंडा हमारे तिरंगे से बड़ा नहीं हो सकता। मेरा सवाल आपसे क्या था सत्यम जी, तिरंगे से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, ये पता है हमें भी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए मेरा सवाल क्या था, आप उसका जवाब नहीं देंगे? आप उसका जवाब दीजिए, मैंने जो आपसे सवाल किया है, फिर आप कहेंगे सुना नहीं जा रहा है। मुझे ब्रजेश जी के पास जाना है जवाब लेने के लिए। दिल्ली पुलिस तब सही थी, अब गलत है। आवाज पहुंच रही है अब तक?
आवाज नहीं मिल पा रही है लग रहा है सत्यम जी को हमारी। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। तो जवाब कौन देगा? सवाल तो पूछा गया है, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। दिल्ली नहीं, पुलिस आपके तब सवाल सही की आवाज नहीं थी, आ अब रही, आप लोगों को फिर गलत की लग आवाज रही आ रही है। है। जब दिल्ली पुलिस कह रही है कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर से ठीक पहले दिशा, ग्रेटा थनबर्ग और इसके साथ साथ पीटर, शांतनु, इन लोगों की जूम मीटिंग हुई थी। अब आप गूगल करने की बात कह रहे थे, तो थोड़ा सा पीटर और जो जिससे संबंध रखते हैं भजन सिंह भिंडरा और लाल सिंह, इन लोगों के बारे में जरा सा जानकारी निकालिएगा, तो आपको पता चल जाएगा किससे संबंध रखते हैं और किससे नहीं। गूगल करने की आप बात कर रहे हैं ना, जरा गूगल कर लीजिए आप कि किससे संबंध रखते हैं और किससे नहीं। जब दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये जांच के घेरे में है, जिसको दिल्ली पुलिस जांच कर रही है ये कहते हुए कि इन पर देशद्रोह का चार्ज लग सकता है, इनको एक तरीके से दिल्ली पुलिस देशद्रोही मान रही है, तो आपकी नजरों में दिल्ली पुलिस गलत है। आपकी नजरों में ग्रेटा थनबर्ग, सुनिए ना सत्यम जी, आपकी नजरों में दिशा बहुत सही है और ग्रेटा थनबर्ग बहुत सही है, दिल्ली पुलिस गलत है। नहीं, दिल्ली पुलिस की कमजोरी है, दिल्ली पुलिस की गलती ये है कि जब ये इस देश की आईबी, इस देश की राह, इस देश की एलआईओ एजेंसी क्या कर रही थी, इनको क्यों नहीं पता चल पाया? और अगर नहीं पता चल पाया तो भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको पत्र लिखकर इस बात पे साधुवाद दूंगा। जिस दिन आपने व्यवस्था कर दी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस बात को तय करिए कि कम से कम अगर देश व्यक्ति देश में शामिल होता है तो उसको समय से पहले आप गिरफ्तार करिए। ठीक है, अब जो मैंने आपसे सवाल किया है आप उसका जवाब दीजिए। अब जो मैंने आपसे सवाल किया है आप सिर्फ उसका जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे बार बार आपसे सवाल दोहराने पड़ रहे हैं अपने, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सवाल का जवाब दीजिए, ब्रजेश जी के पास मैं जाती हूँ। सही लग रहे हैं आपको जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे, वो सही लग रहे हैं आपको? आपको पीटर सही लग रहा होगा, आपको भजन सिंह भिंडर सही लग रहे होंगे, शांतनु सही लग रहे होंगे, दिशा सही लग रही है आपको, दिशा की रिहाई की मांग कर रहे हैं ना आप लोग, आपको दिशा सही लग रही है। जूम मीटिंग दिल्ली पुलिस जब कह रही है, सुनिए मेरी बात, दिशा की आप लोग दिशा की रिहाई की बात कर रहे हैं, दिशा ने खुद माना वो टूल किट उन्होंने एडिट की थी, दिशा ने खुद माना है टूल किट एडिट की थी भैया सत्यम जी, दिशा ने खुद माना है वो टूल किट उन्होंने एडिट की थी जो ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से ट्वीट कर दी थी। आप उसको देशद्रोही के नाम से पेंट नहीं कर सकते। आप जेएनयू को पूरे 4 लफंगे आपसे गिरफ्तार नहीं होते जेएनयू के अंदर तो राष्ट्रविरोधी नारा लगाते हैं। आपके मुखिया संग रहते हैं 4 लफंगों के, भारतीय जनता जो आपके माननीय है ना, वो उनके 4 लफंगों के साथ रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं, आप पहले थोड़ा सा पढ़ो, स्टडी करो, उसके बाद मैं दोबारा से आपसे यही सवाल करूंगी आके। सत्यम जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लगातार यही कह रहे हैं कि दिशा उनकी नजरों में बेहद सही है। ब्रजेश जी, आम आदमी कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी तो ये सवाल उठते हैं, जैसे सत्यम जी भी कह रहे हैं कि पहले अगर कार्रवाई कर ली गई होती तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। देखिए, पहले आप कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं कर सकते जब तक कि साक्ष्य आपके पास मौजूद ना हो। ठीक है सत्यम जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपने सवाल किया है ना, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेने दीजिए मुझे ब्रजेश जी से, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सुन रहे थे सत्यम जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं पल्लवी जी कि जब तक हमें किसी के खिलाफ किसी भी सरकारी एजेंसी को साक्ष्य नहीं मिलेंगे, सबूत नहीं मिलेंगे, आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? जब साक्ष्य मिले हैं उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की गई है, तो उसने माना है कि मैंने टूल किट जो है वो ट्वीट की थी दोबारा से एडिट करके। उसके बावजूद ये सारे लोग भारत विरोधी एजेंडे के साथ में खड़े हुए हैं। अगर बिना सच्चता के उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है या किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये क्या हाल मचाएंगे फिर? मैं ये इनसे जानना चाह रहा हूं कि देश बड़ा है, सरकार बड़ी है या देश बड़ा है? सरकार चाहे किसी की भी हो, भाजपा की सरकार ना हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो किसके इशारे पे हुए थे? इस देश की जनता है, उसके बाद दल है और उसके बाद और दिल्ली पुलिस के लिए इनके मुखिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। दिल्ली पुलिस के जवान जितने घायल थे हॉस्पिटल्स में, ट्रॉमा सेंटर्स में, एक व्यक्ति इनकी पार्टी का नहीं जाता है और वह रोटियां सेकने के लिए सिंगू बॉर्डर पे चले जाते हैं मनीष सिसोदिया जी। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम रोटी पानी सब कुछ मुहैया करवाएंगे। इनका केवल एक एजेंडा है कि किसी भी प्रकार से देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाए। बेहद ही संवेदनशील मसला है, आप लोग यहाँ पर सियासत करने में लगे हुए हैं। मेरा सवाल आपसे यह है
कि जिन लोगों पर यह आरोप है कि देशद्रोही गतिविधियों में ये संलिप्त रहे, उन्हें बचाने की कोशिश आखिर आम आदमी पार्टी कैसे कर रही है? सत्यम राय जी आपके पास आना चाहूंगी, ब्रजेश जी आपके पास भी अभी आऊंगी, लेकिन उससे पहले सत्यम जी, मैंने आपसे कहा था कि इसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी। ग्रेटा, सुनिए मेरी बात, सुनिए, ग्रेटा थनबर्ग, सत्यम जी सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे आप? पहले ये बताइए, सवाल तो सुन लीजिए आप, सवाल सुन लीजिए, आप इनका बचाव कर रहे हैं, पहले उनका जवाब भी तो सुन लीजिए। ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट ट्वीट कर दी थी, गलती से की, उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया था। टोटली दस्तावेज है, क्या है टूल किट? अब देखिए जाके, फिर आपको पता चल जाएगा टूल किट वो क्या थी। फिर तो मुझे आपके इस बयान पर भी शर्म आ रही है, और मुझे ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि आम आदमी पार्टी को इसका मतलब पता ही नहीं है कि टूल किट क्या थी, जिसे दिशा ने एडिट करके भेजा था। सवाल सुनिए आप पहले, आप मेरा, दिशा रवि ने ये मान लिया है कि टूल किट एडिट करके उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग को दी थी। दिल्ली पुलिस की है। सुनिए मेरी बात, सवाल सुनिए पहले। दिशा रवि ने ये मान लिया है कि एडिट करके ग्रेटा थनबर्ग को उन्होंने वो टूल किट दी थी, जिसमें ये था। अब आपको पता ही नहीं है तो बता देते हैं कि उस टूल किट में क्या था, जिसकी वजह से इनको देशद्रोही माना जा रहा है। आप शांत रहिए, आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था, या फिर आप यहाँ पर आप बयानबाजियों से पलट रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी को पता ही नहीं होता है कि उस टूल किट में था क्या? ठीक है, सुनिए मेरी बात, अब सुनिए तो पहले, जब ये थ्रेट या इस तरह की चीजें, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो राज क्या कर रही थी? आप मेरे सवाल का जवाब, आप मेरे सवाल, वो मैं ब्रजेश जी से पूछूंगी जा करके। ब्रजेश जी बैठे हैं उसका जवाब देने के लिए, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए, वो देंगे उसका जवाब। आप मुझे ये जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिशा 21 साल की मासूम बच्ची है, एक्टिविस्ट है, लोकतंत्र में खतरे में आ चुका है, जिस तरीके से उसे गिरफ्तार किया गया। उसने खुद माना है वो टूल किट उसने एडिट की थी, जिसमें पूरी रणनीति के तहत ये बताया गया था कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं। सुनिए मेरी बात, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से सोशल मीडिया से बचना है, सुन लीजिए आप पहले। बहुत तसल्ली के साथ मैं आपको समझा रही हूँ, सुन लीजिए सत्यम जी पहले। उसमें सारी तैयारियां थी, टूल किट डिलीट हुई, उसे एडिट करके दिशा ने दिया, दिशा ने यह बात माना। आम आदमी पार्टी हितैषी क्यों बनी हुई है? आप जवाब दीजिए। आप, आम आदमी पार्टी इस देश को संविधान के हिसाब से चलाने के लिए हितैषी है। इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं चलेंगी वो संविधान के हिसाब से चलेंगी। अच्छा, संविधान, इस संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? आप संविधान का बार बार कह रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में ये कह रहे हैं, संविधान में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि उन लोगों का राजनीतिक पार्टियां बचाव करेंगी जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होंगे, जो लोग एक दिन पहले जूम मीटिंग करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से 72वें गणतंत्र दिवस पर क्या घटित होना है? कहाँ लिखा है संविधान में ऐसा? कहाँ लिखा है संविधान में ऐसा? मुझे वो क्लॉज बताइए जरा सा, मैं भी पढ़ूंगी जाकर के कि आम आदमी पार्टी ने संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद, ऐसा कौन सा क्लॉज पढ़ लिया जाकर के जिसके बिहाफ पर वो ये कह रही है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उस पर यह आरोप कि उसने 72वें गणतंत्र दिवस पर देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खराब करने की कोशिश की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय एक्टर्स को इकट्ठा किया कि देश विरोधी वो लोग किसान समर्थन में और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होकर के ट्वीट करें। कहाँ लिखा है संविधान में? मुझे बताइए, मुझे भी पढ़ना है जाकर के, बताइए। आपने टूल किट तो पढ़ा नहीं है, संविधान तो पढ़ा होगा मुझे लग रहा है, मुझे भी जानना है। पल्लवी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे सत्यम जी? मैं तसल्ली के साथ सुनूंगी। मेरी चर्चा को गलत दिशा देने की कोशिश मत कीजिए। मैंने जो आपसे सवाल किया आप मुझे उसका जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी को, सुनिए, आपने कहा आपको टूल किट ही नहीं पता। आम आदमी पार्टी को वो व्यक्ति सही लग रहा है, वो व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, लोकतंत्र पर हमला बताया जा रहा है, जो उन लोगों के साथ जूम मीटिंग करती है जो लोग खालिस्तानी समर्थक हैं। बताइए। मेरी बात सुनेंगे आप? 1 मिनट, मैंने आपसे पहले ही कहा आप जवाब देंगे तो बात सुनूंगी, जहां आप मुद्दे से भटकाएंगे मैं काट दूंगी आपकी बात। नहीं, मेरी एक बात सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हुए हैं, उनसे भी कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं, भारत सरकार उन सब के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करे जिन लोग दिशा रवि का समर्थन कर रहे हैं। अगर वो गलत है तो इवन मेरे खिलाफ भी, मैं समर्थन कर रहा हूँ, दुनिया के जितने एक्टिविस्ट समर्थन कर रहे हैं सबके खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर करें।
और आम आदमी पार्टी समर्थन करती रहेगी इन लोगों का। ठीक है, ब्रजेश जी जवाब दीजिए। रहने दीजिए, आपको टूल किट ही नहीं पता और अब आप कह रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा दायर करें, फिर कहेंगे मानहानि में क्या होता है वो भी नहीं पता हमें। जब आपको टूल किट नहीं पता, जब आपको ये नहीं पता कि जो एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग हैं वही ये भी है, दिशा रवि भी, आपको ये नहीं पता है तो आपको आगे क्या पता होगा? आपका ज्ञान पता चल गया। ब्रजेश जी जवाब दीजिए। देखिए भैया सत्यम जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप कह रहे हैं कि मानहानि का मुकदमा दायर करो, फिर आपको एक एजेंडा और मिल जाएगा कि सरकार ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया जी सबके खिलाफ, ये सरकार तो बहुत देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इसके खिलाफ तो एजेंडा फिर से चलाओ। बढ़िया है, आप एक सूत्र और दे रहे हो सरकार को। है भैया सत्यम जी, पहले आप ये बताइए कि अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा तो उसके खिलाफ कौन सी धारा के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, बताएंगे आप? अगर ये जो दिशा रवि है और निकिता जैकब, शांतनु और वो भिंडरेवाल जो है, ये सारे के सारे, और वो एमओ धालीवाल जिसके चाचा आतंकवादी थे, 1984 में एनकाउंटर हुआ था उनका, वो सारे के सारे एजेंडा चला रहे हैं। उसके बाद दिशा ये कहती है कि मुझे अंदेशा है कि यूएपीए में मुझे गिरफ्तार करने की भारत सरकार। तो भैया वो, और दूसरा ये जो निकिता जैकब है, ये छिपी हुई क्या है? वो तो वकील है, वो तो लॉयर है, वो छिपी हुई क्यों है? सांच को आंच नहीं होती है, अगर सांच को आंच होगी तो सत्य किस बात का? ये तो खाली एजेंडा चलाना है हमें देश विरोध का, सरकार के विरोध चलाइए, किसी को कोई परेशानी नहीं है, आंदोलन करिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। यदि आंदोलन की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चलाई जाएंगी तो बख्शा नहीं जाएगा किसी को। एक एक करके सत्यम जी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप ही से सवाल कर रही थी मैं, सत्यम जी आप ही से सवाल कर रही थी अभी तक, अब बात पूरी हो जाने दीजिए। ब्रजेश शर्मा जी की आप ही के पास आऊंगी। अरे भैया इसके लिए तो हमारा एक आदमी काफी है, बात पूरी होने दीजिए सत्यम जी। उसके लिए एक आदमी काफी है, अजीत डोभाल, सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात आम आदमी की, तो आम आदमी को यूपी में आपके पूर्व मंत्री गए थे भारती जी, वो ऐसे कह रहे थे योगी तो चला गया, उसको तो हवा में उड़ा दूंगा चुटकी बजा के। उसके बाद वही जब पुलिस के साथ डंडे पड़ते हैं ना उनके ऊपर, तो फिर हाथ जोड़ के कहते हैं कि योगी जी का शासन प्रशासन तो बड़ा अच्छा है जी। बाजार को नियंत्रित करने की, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में है ना, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो आप। निर्यात किया फसलों का, और हम वो ऐसे देश हैं जहाँ सबसे समतल जमीनें हैं, जहाँ सबसे ज्यादा। ठीक है ब्रजेश शर्मा जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि 26 जनवरी से किसान आंदोलन शुरू होता है, यानी कि और दिसंबर के पहले ही हफ्ते में ये पूरी रणनीति तैयार होने लगी थी, जैसा कि टूलकिट में भी सामने आया था, दिल्ली पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही, रहने दीजिए सत्यम जी सवाल पूछने दीजिए। दिल्ली पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही रणनीति तैयार होने लगी थी कि किस तरीके से 26 जनवरी को क्या करना है और इस आंदोलन को कैसे उग्र बनाना है। तो क्या आपको लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश की गई? देखिए पल्लवी जी, ये जो रणनीति है ये सीएए के टाइम से चल रही है, इन्हें खाली एक मौका मिलना चाहिए था। अब किसान आंदोलन की आड़ में इन्होंने, ये विदेशियों ने टूल किट बनाई जिसमें हमारे देश के जो देश विरोधी ताकतें वो उसमें सम्मिलित हैं। रही बात निकिता जैकब, दिशा रवि और आपका शांतनु, तो ये और 70 लोग और हैं, ये ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। मैं भाई साहब से ये जानना चाहूंगा कि अभी ये ट्वीट दो हमारे जो भारत रत्न है उन्होंने ट्वीट किया था कि हमारा देश सक्षम है अपनी हर समस्या को समझने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन तमाम लोगों ने ये ट्वीट करके कहा, ये सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार ने दबाव में इनसे ट्वीट करवाया है। अरे भैया सरकार दबाव में क्यों लाएगी? भारत रत्न जैसे लोगों को सरकार दबाव में लाएगी? उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और आप दिशा के पीछे पड़े हुए, दिशा को प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि दिशा मासूम है और भारत रत्न के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? ये ओछी राजनीति को छोड़कर हमें साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि देश सबसे बड़ा है, पार्टियां बिगड़ती हैं। ठीक है सत्यम जी जवाब देना चाहते, जवाब दीजिए। मैंने अभी जो बात शुरू की थी पल्लवी जी, उसी बात में मैं आ रहा हूँ। ठीक है कि ये शुरुआत में ही बात करना कि नवंबर से प्लानिंग बनने लगी आंदोलन को उग्र कैसे किया जाए, कि सरासर गलत है। जिस समय ये प्लानिंग बने तो मैं सिंघू बॉर्डर पे था, वहाँ हर समय हर इवेंट बॉर्डर पे क्या कर रहे थे? मेंबर है, मेरा मित्र है, आप वहाँ अपना एजेंडा चला रहे थे। एक मिनट ब्रजेश जी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपको भी सुन रहे थे तसल्ली से, बात पूरी हो जाने दीजिए। किसी भी तरह से कोई भी चीज ऐसी बायस नहीं होनी चाहिए कि जहाँ से ये तय हो कि किसान
गलत दिशा में जा रहे हैं और सबको रोकना भी है। एक आदमी नहीं रोक सकता लोगों को, लेकिन सब लोग ये बात कर रहे थे। तो पहली बात तो उग्रता की कोई बात किसी के नियत में नहीं थी, ये मैं जानता हूँ निजी तौर पे। भारतीय जनता पार्टी के मित्र नहीं मान देंगे, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन सत्यम जी, उग्र हुआ भी नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान अपना आंदोलन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। सुनिए मेरी बात सत्यम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान 26 जनवरी से जब वो आंदोलन पर बैठे बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जो तस्वीरें 72वें गणतंत्र दिवस पर सामने आई थी वो आपने भी देखी, तो क्या वो आम आदमी पार्टी की नजरों में वो तस्वीरें सही थी? और उसके बाद जिस तरीके से आज ये चैट वायरल हुई, उसके बाद टूल किट वायरल हुई, हालांकि वो तो आपको पता ही नहीं है क्या थी। वही तो जो भी चीजें थी, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक दीप सिद्धू का 2 दिन पहले ट्वीट आना और उसके बाद उसके द्वारा लोगों को दिशा भ्रमित करके ले जाना, वो लोग गए थे। सॉरी, सारे किसान नेता नहीं गए थे न, वहाँ पे किसानों का समर्थन करने वाले लोग गए थे। बात यही है गए वो लोग सत्यम जी, आप भी वही बात कह रहे हैं जिसका जवाब मैं इतनी देर से मांगने की आपसे कोशिश कर रही हूँ। आप वही सवाल दोहरा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही है ना कि ऐसे तत्व जिन्होंने किसानों की छवि खराब की, ऐसे तत्व जो आंदोलन को उग्र बनाना चाहते थे, अगर उनमें किसी का नाम सामने आ रहा है और अगर साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को दिक्कत हो रही है। आप भी वही कह रहे हैं ना कि किसान, सुनिए सत्यम जी, सुनिए सत्यम जी, आपने भी कहा ना कि आप सिंगू बॉर्डर पर थे, किसान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, आपने यही कहा ना। मेरा सवाल तो यही है, मैंने ये कहा किसानों ने आंदोलन किया, किसान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे तत्व है जिन्होंने आंदोलन को उग्र बनाया, उनके साथ है क्या आम आदमी पार्टी? जिनके नाम इन आंदोलन को उग्र बनाने में सामने है, क्या उनके साथ है आम आदमी पार्टी? सत्यम जी, मेरे सवाल का जवाब। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं आंदोलन को उग्र बनाने में, चाहे वो दिशा हो, निकिता हो, पीटर हो, कोई भी हो, जिन्होंने जूम मीटिंग की और टूल किट में इनका साथ है, क्या उनके साथ आम आदमी पार्टी है? सत्यम जी, क्या उनके साथ आम आदमी पार्टी है? मैं कह रहा हूँ कि विधि सम्मत जांच करिए। आप कैसे भारतीय, अरे वही तो चल रही है भैया, विधि सम्मत जांच तो चल रही है। आप अपने माननीय से बोलो ना, समर्थन करने विधि सम्मत जांच का। सजा हो गई किसी को? सजा नहीं हुई, जांच चल रही है ना, मैं मान रहा हूँ, जांच ही चल रही है ना, जांच तो करने दीजिए सत्यम जी। मीडिया में चल रहा है, विपक्ष का मुखर चेहरा नहीं सामने निकल के आता है जब देश की बात होती है। आप लोग केंद्र के विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को कम से कम, क्योंकि दिल्ली पर बीजेपी भी है, केंद्र भी है, आप दोनों लोग दिल्ली की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं, तो कम से कम अगर दिल्ली को असुरक्षित करने की कोशिश किसी तत्व ने की है तो वहां पर आप लोगों को मुखर चेहरा तो सामने निकल के आना चाहिए। एक तो पहली बात कि आधी आबादी के अंदर महिलाएं जो है जल्दी बाहर नहीं निकलती, जल्दी नेतृत्व करने बाहर नहीं आती। जो कुछ लोग हिम्मत करके आते हैं उनको आप ऐसे पेंट कर देंगे एंटी नेशनल है। यहाँ पर नहीं गलत बात, यहाँ पर फेमिनिस्ट नहीं, यहाँ पर 22 साल की बच्ची नारीवाद का झंडा बुलंद करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्यम जी, नारीवाद का झंडा यहाँ पर बुलंद मत कीजिए और ये जो पूरी चर्चा है इसे उधर ले जाने की कोशिश मत कीजिए कि 21 साल की मासूम बच्ची है, वो औरत है, लड़की है, ऐसी आवाज नहीं उठाती औरतें, उधर इस पूरी चर्चा को ले जाने की कोशिश मत करिए आप। अब आप मेरी डिबेट को गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत करिए। नहीं सत्यम जी, ये नहीं चलेगा। ब्रजेश जी जवाब दीजिए, अगर चाहे वो कोई भी हो, चाहे औरत हो, पुरुष हो या फिर बच्चा ही क्यों ना, चाहे वो 21 साल की मासूम दिशा हो या फिर 15 साल का कोई व्यक्ति हो या फिर ग्रेटा थनबर्ग हो, जिन्हें अब तो स्कूल जाने की सलाह दी जा रही है लोगों की तरफ से, कोई भी हो, अगर वो लोग देश की छवि खराब करने में संलिप्त पाए जाते हैं तो ये कहकर उनका बचाव किया जाएगा कि वो औरत है या फिर उनकी उम्र कम है। देखिए, ऐसा कहना तो ये अपने आप को धोखा देना है। माननीय केजरीवाल जी जब आंदोलन कर रहे थे, जो दिल्ली में जो 16 दिसंबर को जो रेप हत्याकांड हुआ था, जघन्य हत्याकांड था, जघन्य रेप था, जो गैंग रेप था, उसमें सारे जितने दल थे उन्होंने ये मांग की थी कि ये जो उम्र है वो 16 साल कर दी जाए, 18 साल की जगह। सरकार ने 16 साल कर दी सुप्रीम कोर्ट की सहमति से। अब ये कह रहे हैं कि 21-22 साल की बच्ची, इसे बता रहे हैं 22 साल की बच्ची नहीं होती भाई साहब। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में भारत के लिए 100 लगाए थे, शतक लगाया था। और रही बात जो देश के खिलाफ रहेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही संप्रभुता होती है भारत की। किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता है कि उसके खिलाफ कोई एजेंडा चलाएगा
तो संविधान ने उसे हक दिया है अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए। ठीक है सत्यम जी जवाब तो भैया मैं ये जानना आपसे चाह रहा हूँ सत्यम जी कि आप उनके साथ क्यों खड़े हो, भाजपा के साथ खड़े हो ना कि हम आपके साथ करेंगे। जवाब दे रहे हैं सत्यम जी। देखिए एक एक करके जवाब दीजिए, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे ना मेरे। आप जवाब दीजिए सत्यम जी। मैं कह तो रहा हूँ जब वो दोषी साबित हो जाए तब उसके बाद आप चलाइए ना इंटरनेशनल, लेकिन उससे दोषी साबित होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के IT सेल और RSS का पेज क्यों चला रहा है दिशा रवि इंटरनेशनल? ठीक है जवाब दीजिए ब्रजेश। भारत के अंदर संविधान स्थापित है, संविधान के अंदर इंटरनेशनल चला रही है और आपके माननीय जो ट्वीट करके कह रहे हैं कि वो मासूम बच्ची है, आप खुद कह रहे हो मासूम बच्ची है। अरे तो सब्र तो कर लो थोड़ा सा, जांच तो पूरी हो जाने दो, दूध का दूध, दही का पानी का पानी तो हो जाने दो। लेकिन आप तो पहले शुरू हो जाते हो, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, ऐसा दूसरी सरकारों में चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं चलेगा। सत्यम जी तब तक उसको इंटरनेशनल कहना बंद करिए। सत्यम जी जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, सुनिए मेरी बात सत्यम जी, तब तक उसे दोषी करार नहीं दे सकते, लेकिन वो जांच के घेरे में रहता है, आरोपी माना जाएगा, दोषी करार नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि ये दोषी है, लेकिन वो सरकार की और दिल्ली पुलिस के जांच के घेरे में हमेशा रहता है। अगर सुनिए मेरी बात, अगर ये चैट में सामने आया है कि ग्रेटा थनबर्ग से उनकी चैट हो रही थी लगातार, आपने वो चैट नहीं देखी सत्यम जी? हाउ टू यू प्रूफ? कोई भी कैसे प्रूफ कर सकता है जब तक भारत की अदालत इस बात पर निर्णय न दे तो इंटरनेशनल है या नहीं है? तो आपने ये कैसे मान लिया, आपने कैसे मान लिया कि वो शरीफ हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है? कैसे मान लिया आम आदमी पार्टी ने? मान लिया आपके पास क्या प्रूफ है? जब सुनिए मेरी बात, अरे अगर वो औरत है, अगर वो 21 साल की है, अगर वो एक्टिविस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि जो आरोप उस पर है वो सारे के सारे दरकिनार कर दिए जाएंगे। सत्यम जी चैट से सामने आई हैं, उसने खुद मान लिया कि उसने टूल किट एडिट की। आप झंडा बुलंद कर रहे हैं कि वो मासूम है, 21 साल की औरत है, औरतें ऐसे ही नहीं निकलती हैं बाहर, उनको दबाया जा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप सत्यम जी? कैसी बात कर रहे हैं सत्यम जी? जब उस आपकी मासूम 21 साल की बच्ची ने सत्यम जी खुद मान लिया कि उसने टूल किट एडिट की है, उसके सुनिए सत्यम जी आपकी उस मासूम अबला नारी ने, 21 साल की मासूम बच्ची ने जो एक्टिविस्ट है, उसने खुद मान लिया है कि मैंने टूल किट एडिट की थी, मेरी ग्रेटा से बात होती थी, जूम मीटिंग में मैं शामिल थी, निकिता ने मान लिया। सुनिए मेरी बात, आप लोग झंडा बुलंद कर रहे हैं उसके पक्ष में। मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो देशद्रोही हो गई। सत्यम जी आप समझ रहे हैं, आप थोड़ा सा ना ठंडे दिमाग से पहले विचार करिए जाकर के कि आप कह क्या रहे हैं। पहले आप विचार करिए जाकर के। एक इंसान जो खुद कह रहा है कि मैंने टूल किट एडिट की, मैंने ग्रेटा को भेजी, वो टूल किट जो माना जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थी, आपकी नजरों में तब भी वो मासूम बच्ची है और औरत है, इस वजह से उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कमाल कर रहे हैं सत्यम जी, आपका जवाब पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं कैसे संतुष्टि दे रहा है आपका जवाब। जवाब दीजिए, नहीं रहने दीजिए आप सत्यम जी। आपने, मुझे लग रहा है टूल किट ही नहीं देखी है, इसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दिशा ने जो मान लिया है कि उसने टूल किट एडिट की, वो आखिर थी क्या? आप मेरी बात मानिए, पहले देखिएगा जाकर के। ब्रजेश जी जवाब दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं सत्यम जी से ये जानना चाह रहा हूँ पंडित जी कि ये कह रहे हैं देशद्रोह एंटी नेशनल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ एंटी नेशनल कब होता है, कौन व्यक्ति को हम एंटी नेशनल कहेंगे, उसकी परिभाषा क्या है, ये मुझे इसे समझना है। सत्यम जी आपके पास आऊंगी, जवाब पूरा हो जाने दीजिए ब्रजेश जी का, आपके पास आ रही हूँ, 1 मिनट। ब्रजेश जी जवाब पूरा करिए। सत्यम जी आप ये बताएंगे कि देशद्रोही एंटी नेशनल क्या होता है? मेरा एक सवाल आपसे। देशद्रोही का अर्थ होता है कि हिंदुस्तान के संविधान को न मानने वाला। अच्छा, संविधान को न मानने वाला। संघर्ष के सामने गीता, रामायण और भारत का संविधान रखा और सत्यमेव संघर्ष का हाथ भारत के संविधान पर जाता है पहले, और जो है रामायण और गीता पर नहीं जाता है, तो सत्यमेव संघर्ष देशद्रोही नहीं है। लेकिन अगर नहीं, जो देश को जाने के बजाय की जुगत में रहते हैं, जो देश में नफरत फैलाने की जुगत में रहते हैं, जो विदेशियों के कहने पर चलते हैं, जो विदेशियों के कहने पर अराजकता फैलाते हैं, जो विदेशियों के कहने पर झंडा बुलंद करते हैं, जो विदेशियों के कहने पर
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी जारी। वो देशद्रोही है और भारत सरकार को ये हक है, ये अधिकार संविधान ने दिया है कि ऐसे लोगों को, ऐसे एंटी नेशनलिस्ट को जेल में डाले और अच्छे से तगड़ी सजा दे। कश्मीर के अंदर सत्यम जी, सरकार चलाने वाले पीडीपी के साथ गठबंधन करने वाले, सुनिए समय की कमी है। आखिरी सवाल सत्यम जी आपसे मेरा, के बीच में सर झुकाने ठीक वाले। है सत्यम जी, ये ना बताए राष्ट्रवाद क्या सत्यम होता है। जी मैं स्वामी विवेकानंद मेरा सवाल राष्ट्रवाद सुन लीजिए। जानता हूं। आखिरी सवाल मेरा आपसे है सत्यम जी। पता आपको केजरीवाल जो केजरीवाल है ना वो पता है आपको सिर्फ केजरीवाल सत्यम जी, आपने स्वयं कहा है कि मेरे ऊपर 64 मिनट में चल रहे हैं। भैया इस तरीके से चर्चा नहीं होती। देखिए समय की कमी है मेरे पास। सत्यम जी सुनिए मेरा सवाल पहले सुन लीजिए सत्यम जी। समय की कमी है मेरे पास, समय की कमी है, सुन लीजिए सत्यम जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्या अब आम आदमी पार्टी ये देखेगी कि जिसने जो देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त है वो महिला है, वो उसकी उम्र कम है, वो मासूम है, ये देखकर वो सपोर्ट करेगी या फिर विरोध में आएगी? जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी का पहला जो समर्थन करने का या विरोध करने का तरीका है वो ये है कि देश के अंदर नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जातिगत आधार पर या कि किसी प्रोपेगेंडा के तहत किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। जो कुछ भी देश बिल्कुल बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी ये नहीं देखेगी कि उस मासूम बच्ची ने खुद मान लिया है कि मैंने टूल किट एडिट की थी, तब भी आप लोग यही कहेंगे कि उसे घेरने की कोशिश की जा रही है, खुद ये कबूल कर चुका है। अजीब तरीके से आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं 21 साल की मासूम बच्ची को। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यम राय, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ब्रजेश शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।